इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। नील लेस्या के परिणवान में हर की बुद्धि एक सी नहीं हो सकती। वहां जितने लोग बुद्धि की लिए अपने बच्चों को तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी यही काम करना है, बेचारे इतने दबाव में आ जाते हैं। पता चला तुम्हें तो बच्चे को एटीएम मशीन बनाना था, एटीएम मशीन तो नहीं बन पाया, लेकिन माँ को उसकी बुरी खबर जरूर मिल गई। ऐसे अनेक बच्चे जो कोटा आदि में जा रहे हैं मनीष, वे सब किसी की हर की सामर्थ्य नहीं है। क्यों? सबके परिणाम, सबका क्षयोपशम एक सा नहीं है। ऐसे ही माँ, यदि घर में किसी की मंद बुद्धि चलती है, वह अज्ञानी है, उस पर भी ज़्यादा आपको दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेचारा नील लेस्या के परिणामों में है। क्योंकि नील लेस्या वाला मंद बुद्धि होता है, मंदता। कुछ बोला? कुछ बोला नीरज? क्या बोला आपने? ये कषायों से ग्रसित व्यक्ति हैं। यदि कुछ बोला और आदित्य कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो अभी बेटा नील परिणाम तो नहीं आ गए हैं कि कुछ बोला है। कई लोग होते हैं घर में, आपने कुछ बोला, पता ही नहीं क्या बोला। ये मंद बुद्धि, ये किसके परिणाम है? ये कषाय बहुत तीव्र होती जाएगी, तब ऐसा होता जाएगा। और कषाय मात्र क्रोध को नहीं मान लेना। जब आप बच्चों पर दबाव बनाते हैं, वे अंदर ही अंदर कुंठित होते हैं, संक्लेशता में रहते हैं, और संक्लेशता रहने पे आप कुछ भी बोलते रहते हो, उनको पल्ले ही नहीं मरता आप क्या बोल रहे हैं। यह दशा होती जा रही है। तीसरी जो कापोत लेस्या की परिणति है, बड़ा अच्छा है, वह आज बिल्कुल फिट बैठती है इस वर्ग की तरफ। आप देख लेना मां, क्योंकि 3 अशुभ लेस्याओं के परिणाम अशुभ मन है, और अशुभ मन से अशुभ आश्रय होता है, जिससे पाप बंद होता है, और पाप बंद का फल खूब भोग विलास मिलेगा ना, खूब स्वर्गों के सुख मिलेंगे ना। किससे मिलते हैं, यह विचार करना है। अब देखना, कापोत लेस्या के परिणाम जब आचार्य भगवंत ने कहे, जिनको बात बात पे रुष्ट होना अच्छा लगता है, जिन जिन की बात बात पर रुष्ट हो जाते हैं, रुस्सई निंदई अन्य, जरा जरा सी बात पे देखना ज्ञानी, जरा जरा सी बात पे रूठ के बैठ गए, हाँ हमें नहीं सुनना आपकी, ये जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। ये रुष्ट होने के परिणाम तुम्हारे अशुभ मन की चेष्टाएं हैं। निंदई अन्य, बढ़िया, अच्छा है। अब तो महिला मंडल की मीटिंगें होती हैं, मीटिंग होती हैं, पार्टी होती हैं, ये पता नहीं। मीटिंग होती है, मीटिंग क्यों होती है? एक की निंदा, दूसरे की निंदा, तीसरे की निंदा, यह यदि हो रहा है तो तुमने धर्म के स्थान पर आके अशुभ कमाई करके गए हो। दोष लगाना, अति शोकाकुल होना, दूसरों को दोष लगा दिए, अति शोकाकुल और अत्यंत भयभीत रहना। अब देख लें, कहीं हमारे अंदर ये कापोत लेस्या के परिणाम प्रति समय तो नहीं चल रहे हैं। मैं दूसरों की निंदा कर रहा हूं, मैं जब भी जाता हूं मुझे उसी में आनंद आता है, अथवा दूसरों की निंदा नहीं तो दोष लगा के बैठा हूं, अति शोकाकुल हूं, किसी भी चीज घटनाक्रम घट गई, मैं उस शोक से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं, अत्यंत भयभीत रहना, ये कापोत लेस्या के परिणाम है मां। अब देखना, जीवन में यही चलता आ रहा है। हम कोई भी कार्य यदि लाभ के लिए करते हैं, और लाभ लेने के लिए यदि धर्म किया जाता है और उसमें ही अलाभ होने लग जाए, तो सही धर्म है ना?
यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूं उससे मैं चाहता हूं कि मुझे दुकान में व्यापार में लाभ होना चाहिए और वही दुकान मुझे घाटा देने लग जाए, तो मैं सही दिशा में हूं कि दिशा गलत हो गई है? मां, नियम से वह दिशा गलत हो चुकी है। ऐसे ही मैं धर्म के नाम पर शुभ परिणामों को करने की जगह जब अशुभ परिणामों की ओर चला जाता हूं तो मुझे पता ही नहीं होता, लगता है मैं धर्म कर रहा था, लेकिन धर्म के नाम पर निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का बंध कर लिया करता हूं। अभी पद्मचंद जी, अभी ऐसा वर्णन आया था कि जो अध्यक्ष मंत्री होते हैं उनको बहुत संभल के जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्थाओं के नाम पर जीव अपनी व्यवस्थाएं गड़बड़ कर लेता है। जब व्यवस्थाओं के नाम पर व्यवस्थाएं बनाने लग जाता है तो अपना ही गड़बड़ हो जाना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बहुत संभल के जीवन जीना पड़ता है। जब हम धर्म के नाम पर अधर्म करने लग जाते हैं तो उससे बड़ा धर्म चेते कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मां, पाप अन्य क्षेत्र में कहीं पाप करके आओगे, उसका विनाश कहां किया जा सकता था? पुण्य क्षेत्र में, अर्थात मंदिर आदि में जिन गुरु देव साहस गुरु की शरण में उसका विनाश किया जा सकता है। और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, यदि मंदिर में ही पाप करने लग गए, मंदिर में ही धर्म की क्रियाओं में मेरी प्रवृत्ति पाप रूप हो गई, तो वज्रलेपो भविष्यति, वह वज्रलेप हो जाता है, उसका निवारण कहीं होने वाला नहीं है। सत्य सत्य है, सत्य है। आप ऐसा तो नहीं कर रहे। देखो, मेरी जिनवाणी का पूरा सार यह है कि यदि मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं पढ़ के चला जाता हूं तो मेरा अशुभ होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कर वैसे ही रहा हूं जो करता आया हूं। और अगर अभी भी यह बात नहीं समझी तो मैं आपको कहां डालूंगा? नहीं, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। क्यों आशीष? मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि जिसके कृष्ण लेस्या के परिणाम होते हैं ना, उसको कितने ही कुछ समझाओ वह समझने वाला नहीं है। यह है कषायों से अनुरंजित परिणाम। मां, बच्चों को जैसे अभी देखा, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जीवन में। यदि संस्कार करना है, 2 कुलों की रक्षा मां के हाथ में होती है। 2 कुलों की, 2 परिवारों की रक्षा मां के हाथ में होती है। और परिवार की ही नहीं, पूरे राष्ट्र का निर्माण यदि किसी के हाथ में होता है तो मां के हाथ में होता है। समाज का निर्माण करना हो, बिल्कुल आप मां, जितने बच्चे बच्चियां हो, कभी बोला कि महाराज जी आए हैं, आपको वहां जाना ही है। एक दिन ट्यूशन ना जाए तो जबरदस्ती भेज के आए थे, रोने के बाद भी। रोने के बाद भी उसे कहां भेजा गया था? स्कूल भेजा गया था। रोने के बाद उसका कोई मन नहीं था कि वह 10 तरह की चीज़ों को सीखे, लेकिन हमारी माँ को सिखाना था कि बेचारा 10 तरह की चीज़ें नहीं सीखेगा तो उसका जीवन ही क्या रहेगा। अरे माँ, मात्र बाहरी चीज़ें सिखाओगे कि उसके अंतरंग को भी शुद्ध करने का, निर्मल करने का, आनंद में रहने का उपाय बताओगे। भूल गए, भूल चुके हैं हम कि नैतिक संस्कारों का जहाँ अभाव होता जाएगा, वह माँ क्रूर होगी अपने बच्चों के प्रति, जो मंदिर नहीं भेजती है और अनेक पाठशाला तो नहीं भेजती है, लेकिन अनेक प्रकार की विद्याओं को सिखाने के लिए वहाँ बैठती है। क्यों माँ? क्योंकि जगत दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? जगत दिखाई दे रहा है। जिस भोगों की दौड़ में, अंधी दौड़ में यह जीवन चला जा रहा है, उसमें यदि तुम्हारा बच्चा भी दौड़ने लग जाएगा तो उसका भी तो सर्वनाश ही होना है। हम क्या शिक्षा दें माँ? कितने ही अच्छे लगते हों, जब फटे वस्त्रों के संस्कार आपने बचपन में दे दिए हैं, ओछे वस्त्रों के संस्कार आपने दे दिए हैं, उसके अंदर वह लज्जा ही नहीं है कि कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है। बड़े होके जब वही बालक बालिकाएं ओछे वस्त्रों को पहनकर निकलते हैं,
अपने ही पिता की आंखें झुक जाती हैं और बड़े गर्व से कहते हैं हमारे स्मार्ट बच्चे हैं जयपुर के। माँ, यदि स्वयं क्लब और पबों में जाओगे तो बच्चों को क्यों रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो कि क्लब पब में ना जाएं? हम धर्म के नाम पर यदि धार्मिक हैं और मंडल बनाया है धार्मिक नाम से, ये सब धार्मिक मंडल बैठे ना, देख लें, यदि धर्म के नाम पर हम कहीं ताश तो नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, बहुत अच्छी बात है। जो जुआ तो नहीं खेलने लग गए। माँ, ये हाउजी धर्म के नाम पर यहां पर यही काम किए जाएंगे तो बज लेप तो होना नियत है। तुम धर्म के नाम पर, किसी के नाम पर नाम रख देने पर जैन धर्म है, इसका नाम जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म के मंडल है, जिन धर्म के मंडल होते हैं। माँ, किसी ने सोचा आज तक जिन धर्म के महिला मंडल ने कि वाचनाएं होती थी वह महिला मंडल होता था, शाम को चौके बंद हो जाएंगे, शाम को आके बैठेंगे और सारे पद्म पुराण की वाचना करेंगे, तब जीवन में संस्कार आएंगे। एक महिला मंडल ने आज तक विचार नहीं किया कौन से क्लब में जाके हाउजी खेलेंगे। देखो माँ, हम बहुत अच्छे प्रवचन करना जानते हैं, अर्थात प्रवचन अर्थात आपको बहुत अच्छा फुला सकते हैं। आपने महिला मंडल बनाया, वहाँ पर यह कार्य किया, वहाँ पर यह कार्य किया, ऐसे करने वाले आपको जगत में मिल जाएंगे, लेकिन ये जगत में आपको काम करने वाले मिल जाएंगे। माँ, सबसे पहली चीज़ यदि सीखना है तो यदि आपके पास योग्यताएं हैं तो जरूरी नहीं है हर योग्यता को दिखाया जाए। योग्यताओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं कि हर योग्यता होना अच्छी बात है, लेकिन योग्यता का प्रदर्शन यह संभव, यह जरूरी नहीं है कि हर योग्यता को दिखाया जाए। माँ, इसलिए जब हमारे साथ में जो भी होता है पहले हमें नियंत्रित होना होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चे के पिता हों, वे सब आप पर निर्भर हैं। बच्चा हो या बच्चे का पिता हो, यदि मां सुधर जाएगी ना तो बच्चे बिगड़ सकते हैं और ना बच्चे का पिता बिगड़ सकता है, क्योंकि बच्चे का पिता भी मां के पीछे ही चलता है बच्चे की। जगदीश जी, सत्य यही है, यह सत्यता को जान लिया जाएगा तो काम हो सकता है, नहीं तो यहां पर दिखाई दे रहा है मां, जिसकी संख्या दिखाई दे रही है ना, मेरे कोई मतलब की नहीं है। मनीष, जो ये संख्या है ना, 600 घर की संख्या क्या होती है, 700 घर की संख्या क्या होती है, और जयपुर की क्या संख्या होती है, ये कभी आप अब नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को मंदिर आना भेजा ही नहीं, मंदिर जाना कहा ही नहीं कि मंदिर जाना है। पहले आपने क्या किया, यहां पर आप तो मंदिर जाते थे कभी कभी, क्यों? महिला मंडल की मीटिंग है इसलिए आज पूजा करना है सामूहिक। माँ, अब बच्चों ने क्या देखा, महीनों में एक बार, और जैसे ही बाहर गए तो क्या कह दिया, बेटा वहाँ ऑफिस के पास जैसे ही हम कहें ना, बच्चों से कोई बाहर के आते हैं और उनसे कहें बेटा रोज मंदिर जाना, तो बच्चा कुछ नहीं बोलता, माँ बोलती है इसका ऑफिस बहुत दूर है महाराज जी। बहुत बढ़िया। माँ, स्कूल कभी दूर लगा? बड़ा स्कूल भेजना है, 20 किलोमीटर सुबह से उठा के किसी दूसरे के पास में भेज देंगे, और 20 कदम पे मंदिर है, महाराज जी स्कूल जाना पड़ता है। वह दूर नहीं लगा, लेकिन मंदिर का दूरी दिखाई दे रही थी कि मंदिर बहुत दूर है। घंटों घंटों वह दूसरे के साथ बतिया रहा है, वह तब उसके पास समय नहीं है, मोबाइल खेल रहा है, तो समय है। और जब मंदिर के लिए या पाठशाला के लिए बोला जाता है तो महाराज जी वो सुबह से कोचिंग में जाता है। फिर किसने सपोर्ट किया? माँ ने। और यदि बच्चा अच्छी जगह बढ़ने लगा, रात्रि में भोजन का नियम लेने तैयार हो जाते हैं बिल्कुल बच्चे, और अखिलेश बेटा बच्ची लेके चले गए नियम, तो माँ कहती है, लड़ने खड़ी हो जाएगी महाराज जी के पास कि अच्छा चीज हमारे बच्चे को कैसे सिखा दी तुमने। हम बुरा सिखा के परेशान हैं, हम रात में खिला के परेशान हैं, और महाराज जी आते हैं और अच्छी चीज सिखा जाते हैं। माँ ऐसा नहीं करते ना?
अगर कोई बच्चा चला जाए ना, अब इनकी सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। क्यों? हमें पार्टी में जाना है। बेचारा बच्चा नहीं खाएगा और हम खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? बच्चा तुम तो खाना ही है, इसलिए ऐसे नियम नहीं लेते। बड़ा जीवन है, अच्छा जीवन चलेगा तो कैसे जीवन चलेगा तुम्हारा? तुम्हें तो जैसी घोड़े की दौड़ लग रही है, जैसे गधों की दौड़ लग रही है, उस गधे की दौड़ में शामिल हो तो तुम अच्छे, और नहीं तो बच्चे। तुम अच्छे नहीं तो मां, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पर जो बात चल रही है कि मेरे साथ जीवन में क्या चल रहा है काला जी, अब मां यहां निर्णय करके जाना, क्योंकि मात दर्शन करके कुछ काम नहीं बनने वाला है। जीवन में बदलाव नहीं आ पाया, जिन धर्म नहीं मिलने वाला। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखवाना हो तो हम लिख के भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसकी जहां रुचि वहीं उसका गमन। और मेरी रुचि जिन मंदिरों में भी आकर अशुभ स्थानों पर अशुभ कार्यों में हो रही है, वैसे ही मेरी गति होने वाली है। कम से कम जुआ का निषेध भी नहीं कर पा रहे हो, सप्त व्यसनों का त्याग नहीं कर पा रहे हो। मां, मांस की दुकान पे खाते हो? नहीं खाते ना? खा सकते हो तो 3 स्टार 5 स्टार होटल में त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते, बोल दिया। क्योंकि पता चल जाता है, सिर हिल जाता है कि जैसे ही ये बोला, वो चिड़िया उड़ी खेलते ना, इसलिए ही खेलते हैं। वो पता चल जाता है कि इनके भाव कहां पर हैं। मां, कैसे काम चलेगा, कैसे स्मार्टनेस दिखेगी, कैसे? और जिन संस्कार के साथ में आज आप यहां दिखाई देते हैं, ये संस्कार केवल यहीं तक सीमित हैं कि बच्चों के सामने भी सीमित हैं। पता चला हो तो गए 50 साल के, हो तो गए 60 साल के, और ये माँ जाएगी विदेशों में बच्चों के यहाँ, तो वहाँ जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। माँ, क्या सिखाओगे बच्चों को? कैसे सिखाओगे बच्चों को? और आप अच्छे नहीं लगते, ये बात बिल्कुल नियत है। जितने भी जिनके उम्र हो गई है ना और लीपा पोती करते ना, सही में ये इनसे पूछना, हंसते नहीं हो क्या तुम लोग? मां, सत्य सत्य है। देखो, अगर यहां बैठे वाले हैं, और मनीष चाहे आपके घर से भी हो, मैं तो आपको सबको बोलता हूं, आप भले ही बोल ना पाओ, लेकिन जितने बैठे हैं ना तो कह देते हैं बूढ़ी घोड़ी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।